नमस्कार, माय नाइन झटपट में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। बीते 5 दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 7% से ज्यादा की गिरावट शायद इस बात की ओर इशारा था कि चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं रहेंगे। भला बाजार को भी कभी कोई गलत साबित कर पाया है क्या? आशंका के अनुसार चौथी तिमाही में आरआईएल के नतीजों से निराशा ही हाथ लगी है। भले ही मार्च तिमाही की बिक्री दिसंबर तिमाही के मुकाबले 38% से ज्यादा बढ़ी है, पर कामकाजी मुनाफे में केवल 5.5% के आसपास का ही सुधार हुआ है। और सबसे निराशाजनक है मुनाफे का आंकड़ा, जो तिमाही दर तिमाही करीब 12.5% लुढ़का है। तो आइए पहले आरआईएल के मुनाफे में गिरावट की 5 बड़ी वजह जानते हैं और फिर जानेंगे कि अलग अलग सेगमेंट्स में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। अगर आप मुनाफे की बात करें तो पहला रीजन घटने का यह है कि दिसंबर तिमाही में मुनाफे का बेस काफी ऊंचा था। दूसरी ओर यूएस का जो शेल कारोबार उसे बेचा गया है, उससे इनके जो तेल गैस कारोबार है उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला है। रिटेल और वित्तीय सेवाओं के सेगमेंट में जो मुनाफा है उसमें भी कमी देखने को मिली है। चौथी बड़ी वजह है कि अन्य आय, एक बड़ा नंबर होता है इनके नंबर्स में, उसमें भी इस बार कमी देखने को मिली है। और उसके साथ साथ जो वेतन खर्च है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, जिस वजह से ओवरऑल जो मुनाफा है उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो O2C यानी रिफाइनिंग पेट्रोकेम, टेलीकॉम और अन्य बिजनेस सेगमेंट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, पर स्टोर्स की संख्या बढ़ने के बावजूद रिटेल कारोबार के कामकाजी मुनाफे में करीब 5% की कमी देखने को मिली है। चौथी तिमाही में 793 नए स्टोर खुलने के बावजूद रिटेल कारोबार की आय में तिमाही दर तिमाही 0.5% से कम की बढ़त रही है। वहीं दूसरी ओर गैस कीमतें बढ़ने के बावजूद उत्पादन करीब 13 BCF घटने और यूएस के शेल कारोबार की बिक्री से तेल गैस कारोबार का कामकाजी मुनाफा भी 28% से ज्यादा गिरा है। वित्तीय सेवाओं के कारोबार में भी चौथी तिमाही में गिरावट ही देखने को मिली है। इसके विपरीत अगर आप देखें तो कच्चे तेल और केमिकल की कीमतों में उछाल से O2C यानी रिफाइनिंग पेट्रोकेम कारोबार की आय 44% के आसपास बढ़ी है और कामकाजी मुनाफा भी 6% के आसपास बढ़ा है। तिमाही के दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमतें $30 के आसपास उछली हैं, जिससे GRMs यानी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। टैरिफ बढ़ने से जियो यानी टेलीकॉम कारोबार की आय रिकॉर्ड स्तर पर रही है। प्रति यूजर औसत आय यानी ARPU में 16 रुपए के सुधार से जियो की ऑपरेटिंग आय 8% और मुनाफा 15% से ज्यादा सुधरा है। मीडिया इत्यादि जैसे अन्य कारोबार का कामकाजी मुनाफा 1225 करोड़ रुपए से बढ़कर 1948 करोड़ रुपए पर रहा है। तो ये तो बात हुई सभी सेगमेंट्स की, पर आरआईएल के नतीजों में अन्य आय की भी अहम भूमिका रहती है। चौथी तिमाही में अन्य आय 4047 करोड़ रुपए से घटकर 2457 करोड़ रुपए पर रही है। हालांकि अन्य आय में कमी से मुनाफे में ग्रोथ को एनालिस्ट कारोबार में मजबूती के तौर पर देखते हैं, पर 40% की कमी से मुनाफे पर असर तो डाला ही है। साथ ही ब्याज लागत में कमी हुई है, पर वेतन खर्च बढ़ने से ब्याज में कमी की पूरी भरपाई होती हुई दिखी है। किस्सा कोता नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं और केवल 8 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा से निवेशक भी निराश हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या इन नतीजों के दम पर शेयर में रिकवरी आती है या हाल में 2856 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद बीते हफ्ते की तरह शेयर में गिरावट ही देखने को मिलती है। लेकिन चलते चलते आपको एक बार ये भी दिखा देते हैं कि नतीजों के बाद ब्रोकर्स की किस तरह की राय निकल के सामने आई है।